और खबरें अनकही में आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका किस तरह अपनी धौंस दिखाकर दूसरे देशों को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। ये कहानी है तेल की, रूस की और भारत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बार ट्रंप ने एक नया दांव खेला है। रूस के तेल पर सख्त पाबंदी और भारत चीन से कहा, अब तुम लोग रूसी तेल लेना बंद करो। एक वक्त था जब रूस का तेल पूरी दुनिया में धड़ल्ले से बिकता था। सबसे बड़े ग्राहक चीन और भारत। दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद रूस से सस्ता तेल लिया ताकि अपने लोगों की ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सके। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे सोच रहे थे, रूस से लड़ना है तो उसके पैसे का नल बंद करना पड़ेगा। तो बस फिर क्या, 22 अक्टूबर को ट्रंप ने रूस की दो दिग्गज तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर जबरदस्त पाबंदी कस दी। ट्रंप का कहना था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी था। लेकिन असल में इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ने वाला है? भारत और चीन पर, दुनिया के दो सबसे बड़े देशों पर जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पहले कभी रूस पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। वो महीनों से सिर्फ प्रोत्साहन और बातचीत के जरिए रूस को मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अचानक ये बड़ा कदम उठा लिया। एक हफ्ते पहले तक ट्रंप और पुतिन की बुडापेस्ट में मुलाकात की बात हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने वो भी कैंसिल कर दी। उनका कहना है कि बातचीत से अब कोई फायदा नहीं होगा। अब आते हैं असली खेल पर। रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल मिलकर रूस के तेल निर्यात का करीब आधा हिस्सा बनाते हैं, यानी 40 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा। और इस तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं भारत और चीन। चीन हर दिन करीब 20 लाख बैरल रूसी तेल आयात करता है, जबकि भारत 16 से 17 लाख बैरल। ये भारत के कुल तेल आयात का 34% है, जो किसी एक देश से खरीद का सबसे ज्यादा है। अब सवाल यह है कि भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? जवाब बेहद आसान है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। रूसी तेल भारत को अमेरिकी कच्चे तेल के मुकाबले 2 से 4 डॉलर प्रति बैरल सस्ता पड़ता है, और जब पश्चिमी प्रतिबंध शुरू हुए थे तब ये छूट 10 डॉलर तक की थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो हर दिन 32 से 64 लाख डॉलर का नुकसान हो सकता है, यानी हर महीने करीब 100 से 200 करोड़ रुपए का घाटा। लेकिन अमेरिका को इससे क्या मतलब? ट्रंप का तर्क है कि भारत और चीन रूसी तेल खरीदकर पुतिन के युद्ध के खर्च में मदद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसमें से 25% सिर्फ रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर था। फिर प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाना शुरू किया और बार बार दावा करने लगे कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने इन दावों को साफ तौर पर खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्हें किसी ऐसी बातचीत की जानकारी नहीं है। भारत की प्राथमिकता अपने उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा करना है। लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते रहे कि पीएम मोदी ने उनसे ऐसा कहा है और साल के अंत तक भारत का रूसी तेल आयात लगभग 0 हो जाएगा। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब ट्रंप ने भारी भरकम प्रतिबंध लगाए तो पुतिन की क्या प्रतिक्रिया थी? पुतिन ने बेहद शांत तरह से और आत्मविश्वास से जवाब दिया कि रूस कभी भी अमेरिका या किसी और के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से रूस पर दबाव डालने का प्रयास है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और कोई भी स्वाभिमानी इंसान कभी दबाव में फैसला नहीं लेता। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को अनफ्रेंडली एक्ट बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसका रूसी अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार में संतुलन बिगड़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी और इससे अमेरिका जैसे देशों को भी नुकसान होगा। यानी पुतिन ने साफ संदेश दे दिया है कि तुम्हारे प्रतिबंधों से हमें कोई डर नहीं है। जब ट्रंप से पुतिन के इस जवाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वो ऐसा महसूस करते हैं। मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा, देखते हैं कैसे काम करता है ये सब। यानी ट्रंप अपनी ही बात पर 6 महीने का चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल है कि भारत और चीन जैसे देशों को क्या करना चाहिए? क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका की सुने या फिर अपने हितों की रक्षा करें? भारत की स्थिति यहां बेहद नाजुक हो गई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत के रूसी तेल आयात का करीब आधा हिस्सा खरीदती है, उसने घोषणा कर दी कि वो रोजनेफ्ट से अपना 5 लाख बैरल प्रतिदिन का सौदा बंद कर देगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां भी अपने अनुबंध दोबारा देख रही हैं। उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी तेल सीधे रोजनेफ्ट या ल्यूकॉयल से ना आए। लेकिन इतना आसान नहीं है। भारत को अब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या अमेरिका से तेल खरीदना होगा, जो ज्यादा महंगा पड़ेगा। इससे रिफाइनिंग की लागत बढ़ेगी और आम लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। यानी अमेरिका की धौंस का असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। अब सोचिए कैसी विडंबना है। अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का पैरोकार बताता है, वो दूसरे देशों को ये तय करने की आजादी नहीं दे रहा कि वो किससे व्यापार करे। भारत ने कभी यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया, हमेशा शांति और बातचीत की बात की है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अगर हम सस्ता तेल खरीदते हैं तो वो अमेरिका को नागवार गुजरता है। ट्रंप का पूरा खेल ये है कि वो भारत और चीन को डराकर रूस को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वो ये भूल जाते हैं कि भारत और चीन अपने देश के करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तो जिम्मेदार हैं। अगर तेल महंगा होगा तो आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वो और भी कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यानी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर भारत और चीन ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लग सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय बैंक और रिफाइनरीज भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या अमेरिका को यह अधिकार है कि वो पूरी दुनिया पर अपनी शर्तें थोप दे? पुतिन ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी स्वाभिमानी देश दबाव में फैसला नहीं लेता। तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे अमेरिका को ये कितना भी बुरा क्यों न लगे। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत साल के अंत तक रूसी तेल का आयात लगभग शून्य कर देगा। लेकिन अक्टूबर 2025 के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। भारत का रूसी तेल आयात अक्टूबर में बढ़कर 18 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो सितंबर के 16 लाख बैरल से ज्यादा है। यानी ट्रंप के दावे और हकीकत में अभी तक तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिकी ट्रेजरी ने 21 नवंबर को डेडलाइन रखी है। इससे पहले सभी कंपनियों को रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल के साथ अपने सौदे खत्म करने होंगे। भारतीय कंपनियां पहले से ही अपनी रणनीति बदलने में जुटी हैं, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये देखना बाकी है। उधर चीन ने खुलकर अमेरिका को जवाब दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम लगातार ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं मिली है। ये एक सीधा संदेश है कि चीन अमेरिकी धौंस से डरने वाला नहीं है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब कुछ ही दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को ट्रंप और शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं। मुलाकात के दौरान रूसी तेल का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। ट्रंप ने खुद इशारा किया है कि वो जिनपिंग से रूसी तेल की खरीदारी के बारे में बात करेंगे। ये एपिक समिट के मौके पर होने वाली मुलाकात असल में एक रणनीतिक बातचीत है, जहां ट्रंप चीन से ये मांग करने वाले हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे या कम करे। दूसरी तरफ ट्रंप 1 नवंबर से चीनी निर्यात पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कोशिशों में पुतिन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यानी ट्रंप की रणनीति साफ है कि पुतिन को घुटने टेकने के लिए चीन और भारत जैसे बड़े खरीदारों को रूसी तेल से दूर करो। पर रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है। आज रूस है, कल कोई और हो सकता है। ट्रंप बोल रहे हैं कि वो 6 महीने बाद बताएंगे प्रतिबंध कितने कारगर रहे। पुतिन ने जवाब दे दिया है कि रूस नहीं झुकेगा और भारत फंसा है बीच में, अमेरिकी धौंस और अपनी जरूरतों के बीच। इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर काम करना होगा ताकि हम किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर न रहें। भारत की योजना और रणनीति भी अगले कुछ समय में सामने आ जाएगी और उम्मीद है कि फैसला देश हित में ही होगा।